जो ये लड़का था जिसने बालियां खींची, पब्लिक उसको मार रही थी, हमने बचाया है उसको। उसको बचा के पब्लिक से बाहर निकाला, मुझे भी लगी, मेरे बेटा भी साथ था, उसको भी ले गए। उसको बचा के हमने लोगों से, और लोगों ने कहा इसके बाल काटो। लोगों ने भी हमारे साथ लोग भी गए, उन्होंने बाल भी काटे, उन्होंने उसके कपड़े भी खिलाए, और कोई कहता है इसकी पैंट भी खोलो। लेकिन हमने फिर भी बचा के उसको, बाल तो काट दिए, फिर हमने पकड़ के उसको, वहां पर पुलिस कोई नहीं पहुंची। हमने उसको बाजार से लेते हुए परेड में गए, परेड से उसको लेते हुए थाना में छोड़ा। लेकिन हम यही कहते हैं, एक पढ़ा लिखा लड़का जो ऐसे काम कर रहा है और वो ड्रग एडिक्ट है, तो उसको अगर वो भागा है तो उसने आगे ये हादसा किया, वो किसी और के साथ करता, कोई औरत मर जाती या किसी के साथ कुछ हो जाता, तो ये जो आप हमारे खिलाफ जो चैनल बोल रहे हैं, वो ये क्यों बोल रहे हैं? अब क्या हमारा कोई हिंदुस्तान के प्रति या हिंदुस्तान का हमारे प्रति कोई वो नहीं है कि हम भी इंसान हैं? मेरी बीवी को मार दो तो मैं उसको क्या करता, हार पहनाता, उसको सेहरा लगाता, घोड़ी पे बिठाता, फिर थाने लेके जाता कि ये है जी जिसने मेरी बीवी के बालियां खींची हैं, तो आप इसको रखो, इसको मेडल दो। अगर मेरे खिलाफ जब प्रापोगंडा कर रहे हैं जो भी हैं, मैं इनसे ये पूछता हूँ, आपके घर में किसी के साथ ऐसा होगा, अगर आप उनके बेटे हो तो आप क्या करोगे? अगर उसका कोई पति है तो वो क्या करेगा? वो भी ऐसा ही करेगा जैसा मैंने किया है। मैं सभी से यही कहूंगा कि हमारे खिलाफ प्रापोगंडा मत करो। हमने जो किया है उस बच्चे की हिफाजत में किया है और उसको पब्लिक से बचाया है, नहीं तो पब्लिक ने उसको मार देना था। उसके बाद क्या होता, ये पुलिस जानती, वो थर थर कांप रहा था, हम खुद भी कांप रहे थे कि ये लड़का इतना अच्छा लड़का है, ये क्या किया इसने क्या नहीं, हमने उसको बचाया है। मैं धन्यवादी हूँ चैनल का, जिन्होंने हमारी भी सुन ली और हमारे से भी बात की। निजी चैनल पे एक इंटरव्यू चला उस युवक के परिवार वालों का, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं। अगर उसका संतुलन ठीक नहीं था तो बाइक कैसे चला के आया? वो बाइक लेके आया है, अच्छा भला, और उसने दोनों कानों में उंगलियां डाल के बाली खींची है। वो किस हिसाब से आप कहते हो कि उसका संतुलन नहीं था? वो पूरे संतुलन में था और वो यही सोच कर आया था, कोई भी मुझे बूढ़ी औरत मिलेगी, चाहे उसकी चेनी होगी, चाहे उसकी बालियां होगी, वो ये खींचेगा और ड्रग लेगा। वो घर से ही ये जहां से निकला है, चाहे वो अपना इलाज करवाने के लिए आया था, ये ऐसा प्रापोगंडा कर रहे हैं। वो जो लड़का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो 16 में ठीक था, और जो ऐसा काम कर रहा है उसका दिमाग काम नहीं किया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा था, कोई अनपढ़ नहीं था, कोई गांव का नहीं था, कोई गरीब नहीं था, अच्छे परिवार का था। उसके पिताजी जो है आर्मी में रिटायर हैं, उसकी बीवी जो है वो सर्विस करती है। ये लड़का खुद सर्विस करता था, कोर्ट में इसको स्टेनो की नौकरी थी, वहां पर चिट्टा बेचते हुए पकड़ा गया और इसके खिलाफ केस लगा वहां पर। ये उसको लाइसेंस कैंसिल हुआ और ये पब्लिक कहती है कि ये बच्चा है। ऐसे बच्चे होंगे तो घर भी बर्बाद होगा, दुनिया भी बर्बाद होगी। मगर परिवार का ये भी कहना है कि बच्चे के साथ बहुत बुरा किया है, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि पुलिस के हवाले करना चाहिए। वो भाई पुलिस नहीं आई तो हमने उसको बचाया है, उसकी जान बचाई है। 100 आदमी एक एक मुक्का भी मारता तो बच्चे का क्या बनता? वो बैठे घर बैठे ये नहीं ना सोच रहे कि इसका क्या बनता। पब्लिक का जब हजूम इकट्ठा होता है ना, वो कत्ल भी कर देता है ना, तो वो कहते हैं ये नहीं पता किसने किया, तो उसका कोई वो नहीं होता। हमने उसको बचाया है, उस बचाने का अगर हमें कुछ मुआवजा ये दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैंने जो किया है वो ठीक किया है, बच्चे को बचाया है। मैं अपने आप में सेटिस्फाई हूँ, मैं राम जी की पूजा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ मैंने कोई बुरा नहीं किया है, मैंने इनके बच्चे को बचाया है। चाहे उसकी माँ ये देख ले, चाहे उसके पिताजी ये देख ले कि मैंने उसके साथ कोई बुरा नहीं किया है, मैंने आपके बच्चे की हेल्प की है और हेल्प करना गुनाह नहीं है। क्या लगता है समय पर अगर पुलिस पहुंचती तो ऐसा ऐसा नहीं होता,
फिर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने सुपुर्द पुलिस का देना था, हमने तो बचाया है भाई। हम तो शरेआम कह रहे हैं हमने बचाया है उसको। कितनी देर बाद पुलिस पहुंची? पुलिस कोई नहीं करते भी 1.5-2 घंटे लगा दिए उन्होंने। परेड में मुझे वो मिले, जो गाड़ी है वो आई और कहते हैं बिठाओ। मैंने कहा अब ये पब्लिक नहीं बैठने देगी, अब ये वो कहते हैं कि थाना में छोड़ेंगे। फिर उसको हमने थाना जाके पुलिस के हवाले किया। एसएचओ ने उससे पूछताछ की है। वो उस वक्त भी मुंह उसका सूख रहा था और चोर चोर सभी यही कह रहे थे, मोहल्ला आगे पीछे, ये चोर है, बाजारों में शोर कर रहे थे, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। और बताइए हम क्या करते वहां, हम बाप बेटा क्या करते थे। मेरा लड़का अगर पुलिस में है तो इसने क्या माँ को छोड़ देना है कि इसकी माँ को मार दो, है? ये नहीं जाएगा, ये कहेगा मेरी माँ नहीं, मैं पुलिस में हूं। ये बिल्कुल गलत है। ये जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं सवेरे दुद्ध लैन गई हाँ ते दुद्ध लेइयै वापस आई हाँ। वापस अपनी गली दे अंदर आई ते एह् कुदै मिगी दिक्खा दा होना, एह् पिच्छे पिच्छे मेरे आया ते मिगी एह्दा पता नहीं लग्गेआ कौन आवा दा मेरे पिच्छे। मैं की पिच्छे मुड़ियै दिक्खेआ नहीं ते इसने मेरियां बालियां पिच्छे खिच्ची लेइयां। खिच्चियां एह् जेल्लै वापस चलेआ इन्नै सोचेआ कि इसी पता नहीं लग्गेआ ऐ। एह् सारें गी उत्थै आखेआ में नेईं हा, में नेईं हा। ते मैं आखेआ इ'यै मैं काली टी शर्ट आह्ला, मैं हून हेलमेट लग्गी, मेरी शक्ल नहीं एह्दी दिक्खी, एह्दे ने हेलमेट पाई दी ही ते टी शर्ट पन्छानी में जे भाई एह् बाइक पर बैठन लगा जेल्लै ते मैं इसी पिच्छे शर्ट परा पकड़ी लेआ। इन्नी चिर पब्लिक सारी कट्ठी होई गेई, ओह् आखन लगे मारो नहीं है, मारो नहीं है। मैं तलाशी लैने आं जी। उ'नें तलाशी लैती, इक बंदा आया उन्नै तलाशी लैती, तलाशी इन्नै बालियां देई ओड़ियां वापस। ते मैं रोज लगा चीखा मारन लगे इसी ते चीखा मारन लगा, जोर जोर दी करान लग पे, कंबनी पेई इसी भी। मैं भी 2-4 सुट्टी ओड़ियां पिच्छे, मैं भी कंबियै ते मिगी साइड पर लेता ते उत्थै पानी शानी पिलाया ते मूंह सुक्कन लगी पेआ मेरा। मैं असें आपूं शुगर दे मरीज आं। अभी आखा रहे दिमागी तो ठीक नहीं है, केह् लग्गा? दिमागी ठीक नहीं होंदा अगर ते फिर थोड़ी एह् कम्म करदा। दमागी ठीक हा, ओह् बड़े आराम कन्नै आया, बड़े भाई मतलब ना अग्गे कोई है ना कोई पिच्छे है ते मैं कल्ली आं, बिल्कुल कल्ली आं गली दे अंदर। ते इसने अपना कम्म करी लेआ। इन्नै सोचेआ मेरा पता नहीं लग्गना है, सवेरे सवेरे 9 बजे 9:15 बज्जा दे उसलै ते मेरा पता नहीं लग्गना है। ते मैं आखां है गै इ'यै है कि इन्नै काली टी शर्ट पाई दी, मैं पिच्छे मुड़ियै दिक्खी लेआ इसी ते मैं पिच्छे मुड़ियै चलदे चलदे मैं चौक च गेई उठी। चौक च गेई ते बाइक पर बैठन लगी पेआ। किसे ने कोई ओह् जमेदार आया कोई, उसने आखेआ बाइक दे, चाबी दे ते मैं साइड पर ला मोटरसाइकल। फिर लोग मारना शुरू करी गे इसी, उतरी होई आपूं। फिर घरा लेई किन्ना पता? घर किसदा पता? घर एह् मैं उत्थै मिगी जेल्लै सारे लोग कट्ठे होए उ'नें आखेआ घर अपने फोन करो ते मैं फिर कुछ कोई बंदा आया मेरे कोल ते अहें फोन नंबर देओ। उ'नें नंबर मलाया ते मलाइयै ते इ'नें इक बारी नेईं चुक्केआ, दूई बारी चुक्की लेआ, चुक्कियै ते घबराए दे फड़ो कुसै गी बाजां मारियां। मैं बाह्र कुंडी लाई दी ही ते बाजां मारियां, कुंडी खलाई ते खलाइयै ते एह् गे उठी, जियां सुत्ते दे हे उ'आं उट्ठियै चली गे। मैं आखेआ मेरियां बालियां कोई लेई दा, मैं तुस इत्थै आओ बजार आओ। अगर अगर हथियार होंदा तो ये होर कित्थों सकदा? हां हथियार होंदा, दुद्ध गै होंदा मेरा, मिगी धक्का करांदा दुद्ध सारा डुल्ली जाना, डिग्गी पौना। डिग्गी पौना हा फ्ही मैं। फिर मैं अस ते हून बजुर्ग आं ते असेंगी इक धक्का मारेआ कोई ते अस उत्थै डिग्गी पौन्ने। हून साढ़ा केह् मारना ऐ? एह् ऐ कि एह्दे कोल है हा ना कुछ बी, खाल्ली हत्थ।